शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। आप सभी को राधा स्वामी। आज के सत्संग में महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नशे पते करता है वह अपने मान सम्मान को खो देता है, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती और साथ ही वह अपने परिवार को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और साथ ही महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई है अगर जिन्हें हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा और हमारा जीवन कामयाब हो जाएगा। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं फिर वो आदत छूटती भी नहीं, तड़फते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा। ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है, संतान के लिए वो कष्ट दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे। परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है, मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो उन ऐबों को खत्म कर देता है तो उसके जीवन का सुधार अपने आप हो जाता है। इसलिए उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते। सत्संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है। और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। तो उन्होंने इस बात को ही जोर दे के कहा, अगर हम कोई धन के लिए मरता है, कोई किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी आपको झूठ, कपट और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आदमी अगर मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से कमाई करके अपनी संतान को पालता है, अपना शांति से बैठ के जो उसमें गुजारा करता है, उसके मन में शांति रहती है, उसको ज़्यादा तड़प नहीं होती मैं ये करूँ वो करूँ। इसीलिए तो जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो किसी को दे के जाओ, दे के नहीं जाओगे तो छोड़ के जाओगे, साथ कोई नहीं जाना, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो दे के जाओ, किसको दे के जाओ, ज़रूरतमंद की सहायता करो। इकट्ठा करके चले जाओगे, मिट्टी है, कुछ नहीं है। आज अगर देखोगे कि जिन्होंने कमा कमा के, देखते होगे पुरानी जगह में कहीं
मिट्टी में दबे हुए आभूषण मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, वो चीज़ें दबाई हुई थी, वो किसी के काम नहीं आई। मिट्टी में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मिट्टी रह गई। तो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या देना है, साथ नहीं जाना। साथ तो जाओगे कुछ नहीं, हमारे कर्मों ने साथ जाना है। हमें अपने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। हंसते हुए जाओगे, शांत चित्त से जाओगे, आत्मिक रूप से आप संतुष्ट होगे कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा जीवन अच्छा किया हमने। और उसके लिए इंसान तभी सुखी रहेगा कि उसका पहला सुख उसका है कि शरीर में रोग और बीमारी ना हो। ये रोग बीमारी ना हो, इस चीज़ के लिए भी आदमी को आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को हमने बुलाया। उन्होंने अपना कीमती टाइम देख के और इस चीज़ के बारे में बताया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ खराब है, और स्वास्थ्य जब अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य जिसका सही है उसको किसी चीज़, कोई चीज़ ना भी मिले तो भी वो आदमी सुखी है। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का कारण आज नहीं देखते, जवान जवान बच्चों को किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है। बैठे के बैठे जवान, कोई 30 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का सुनते हैं कि बैठे बैठे बात करते करते जीवन लीला समाप्त हो गई। कहाँ से आ गए रोग बीमारियाँ? ये जहर हमने घोल दिया है। वातावरण को हमने जहरीला बना दिया, फल सब्जियों को हमने जहरीला बना दिया, अनाज जल दूध को हमने जहरीला बना दिया। किस लिए? थोड़े से लालच के लिए। इसलिए उसका आसान तरीका ये बताया और खोल के समझाया कि प्राकृतिक खेती करो। ये जो चीज़ें डालते हैं, जहर डालते हैं, कभी खाद के रास्ते से, कभी किसी स्प्रे के रास्ते से, क्या करते हैं कि सब चीज़ों में जहर फैला दिया। हवा भी दूषित, जल भी दूषित, अन्न भी दूषित, सब्जी भी दूषित। जो भी चीज़ हम प्रयोग में लाते हैं सब जहर से भरी हुई है, तो उनसे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। अगर कोई दवाई लेने जाते हो, उस दवाई में भी धोखा है। दवाई इलाज के लिए होती है, लेकिन लालची आदमी ने उस दवाई को भी ऐसा बना दिया कि इंसान के लिए वो भी जहर में जहर घोल के रख दिया। जो रोग है उसका इलाज नहीं करती, बल्कि उसको और दूसरा रोग दे देती है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी सही नहीं हैं। क्यों करते हैं ऐसा? थोड़े से लालच के लिए। किसान चाहता है मेरी थोड़ी सी फसल ज़्यादा हो जाए, गिनती नहीं करता कितनी उसमें खाद डाल देता है बेशुमार। उस अनाज को खाने वाले को देखते नहीं। क्यों आजकल इतना क्रोध हो गया लोगों में? कहाँ से आ गया क्रोध? उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आदमी में काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। और यही बात तो है कि जिन चीज़ों से अगर बच गए तो भक्ति का रास्ता खुल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों को तो 5 सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। सब महापुरुषों ने दोहरा के ये बात कही है कि इन 5 से बचो। ये 5 दुश्मन लूट लेते हैं इंसान को। कोई क्रोध करके पाप करवाता है, कोई लोभ के लिए पाप करता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मरता है, कोई अहंकार करता है किस चीज का। लेकिन सुखी जब तक हो तब तक ना खुदा याद आता है, ना सत्संग याद आता है, ना गुरु याद आता है, ना नाम को याद करते हो। ये इंसान की सोच है, अब से नहीं पहले से ही है। अगर जो सोच लेते हैं वो अपने जीवन को संवार भी लेते हैं। और जिन पर दुख की मार पड़ी ना, उन्होंने प्रभु के चरणों में गया। वो विभीषण को लात लगी, रामचंद्र जी के चरणों में गया। गया कि नहीं गया? ध्रुव और प्रहलाद को उनके पिताओं ने धक्के दे के निकाला, तो ही प्रभु के चरणों में गए, तो ही भक्ति का रास्ता अपनाया उन्होंने, और कहीं नहीं गए। अगर उनको लाड प्यार मिलता तो वो नहीं जाते उस रास्ते पे कभी भी। जब इंसान पर दुख पड़ता है ना, तो ही वो प्रभु याद आती है, तो ही उनको परमात्मा और भक्ति की याद आती है। लेकिन वो दुख आने से ही पहले जो इंसान अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर ले, इन बुराइयों से छोड़ के प्रभु के नाम का सुमन मात्र भी कर ले, तो भी इसका कल्याण हो जाता है।
प्रभु के नाम में ही शांति है, वही सभी गुणों का सागर है। उनका तो नाम लेते ही आदमी के मन में शांति आनी शुरू हो जाती है, पाप और दुष्कर्म भागने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस घर में बिल्ली घुस जाती है न, चूहा एक नहीं रहता, बाहर ही नहीं निकलता। तो नाम रूपी बिल्ली को घर में बांध लो, एक भी चूहा नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, विश्वास आना, यकीन आना। हाँ, ठोकर लगेगी फिर तो आ जाओगी। ठोकर जब इंसान को लगती है ना, कई तो ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं तो समझ लेके उठते हैं कि मैंने ये गलत किया था। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनको ठोकर लगती है फिर भी नहीं समझते। कई दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसकी सजा ये मिली, इसलिए मुझे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने सब देखा है, परखा है, आजमाया है, उनका अनुभव है, वो देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए खोल के बताते हैं कि ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण हमें फिर कष्ट उठाना पड़े, फिर हमें गंदी मंदी योनि में जाना पड़े। जो ये चोला मिला है, इसको सफल बनाने के लिए अच्छी चीज, पवित्र चीजों का सेवन करो। हर चीज जो जैसा भी है उसमें गुण है, उसका सेवन करने से आपको वैसा ही बना देगी। इसीलिए जो प्राकृतिक खेती के लिए कई हम सब किसान लोग हैं, और ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम प्रकृति के अनुसार चलो, उसके अनुसार खेती करो। आपके दुख है क्यों होती है? गलत टाइम पे बरसात होनी शुरू होगी, गलत टाइम पे गर्मी पड़ती है, गलत टाइम पे बारिश होती है, गलत टाइम पे सर्दी होती है। अपने मौसम अपने समय पर बदलते थे, समय के अनुसार सारी चीजें होती थी। प्रकृति एक बैलेंस पे काम करती है, लेकिन बैलेंस किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ दिया। हमने जो काम बिना सोचे समझे किए, उसके कारण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता चला गया, उसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ता चला गया। इंसान की छोटी उम्र हो गई, रोगों से भर गए, कितनी तकलीफ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस दिन के बाद में आचार्य जी ने बहुत से लोगों को जागृत किया इसके लिए, और जिन लोगों ने उसको अपना दाया के अपने सत्संगी, उसका भाई का नाम क्या, नरेश, आया, आके मेरे से कहने लगे जी मैं प्रकृति खेती करता हूँ। क्या उसने कितने सुंदर अच्छे केड़े उसके, और दूसरी चीज़ें भी सारी की सारी दिखाई। हम जो पैदा करते हैं उनसे 100 गुना अच्छे, उनका स्वाद अच्छा, उनमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे या जिसके कारण हमारे शरीर पर कोई विपरीत असर पड़े। तो कहने लगा जी मैंने आज तक नाम नहीं रखा, उन चीज़ों का क्या नाम रखूं? मैं उसको कहने लगा कि तू नाम उनका देवदेन के नाम से कर दे। देव माने देवव्रत जी, और देन माने देने वाला, कि ये देन, ये रास्ता बताने वाला, ये तरीका बताने वाला आचार्य देवव्रत जी है, कि जो प्रकृति खेती के लिए इतनी मुहिम चलाई हुई है। और गुजरात में तो उन्होंने बहुत किसानों को लगा दिया है। अब थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने फ़ोन करके बताया कि किसानों ने इस चीज़ को अपनाया है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख लिया, और पैदावार भी उनकी पहले से ज़्यादा है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं, और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी उससे बढ़ी है। अब हम अंधाधुंध खाद डालते हैं, उनमें खाद भी ऐसी डालते हैं कि ज़मीन का पत्थर बना दिया, ना वो पानी लेती है, ना उसमें उपजाऊ शक्ति रहती है, और उसके बदले में वो जहर बना के हम चीज़ पैदा करते हैं, जो हमें रोग, बीमारी, तकलीफ, सारी की सारी चीज़ें उससे हमारे शरीर को बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनके बताए हुए तरीके को थोड़े से, गोबर पानी का तो बताया, 1 दिन का गोबर ही 1 एकड़ को जो है पूरा खाद दे देगा। उसमें ऐसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे ज़मीन में जो आपकी खेती की पैदावार को बढ़ा देंगे, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देंगे, और वो निरोग्य होगी जो चीज़ हमें प्राप्त होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों का जब सेवन करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार होंगे वही हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे। भक्ति करने का मन करेगा। जो आदमी रोगी है, जिसको कोई तकलीफ है, उसका तो चिड़चिड़ापन हो जाता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी।